हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस के हिस्ट्री के चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो एक क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? किसने और कब की थी? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में। ऑप्शन बी में कह रहा है चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में। ऑप्शन सी में कह रहा है लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। ऑप्शन डी में कह रहा है सोहन सिंह भासखाना 1918 ईस्वी में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। देखिए, गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी और कब की थी तो 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन बी में कह रहा है 14 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन सी में कह रहा है 15 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन डी में कह रहा है 16 अप्रैल 1919 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को। हाँ, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर रहा है 1916 में। ऑप्शन बी में कर रहा है 1918 में। ऑप्शन सी में 1920 में। ऑप्शन डी में 1922 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है सितंबर 1920 में कलकत्ता। ऑप्शन बी में कह रहा है अक्टूबर 1920 में हैदराबाद अहमदाबाद। ऑप्शन सी में कह रहा है नवंबर 1920 में फैजपुर। ऑप्शन डी में कह रहा है दिसंबर 1920 में नागपुर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? कब और किस देश के शासक में शुरू हुआ? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है 1920 ईस्वी में तुर्की। ऑप्शन बी में कह रहा है 1920 ईस्वी में अरब। ऑप्शन सी में कह रहा है 1920 ईस्वी में फ्रांस। ऑप्शन डी में कह रहा है 1920 ईस्वी में नागपुर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में तुर्की। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में 1920 ईस्वी में भूज। ऑप्शन बी में कह रहा है 1920 ईस्वी में अहमदाबाद। ऑप्शन सी में कह रहा है 1930 ईस्वी में दांडी। ऑप्शन डी में कह रहा है 1930 ईस्वी में रंपा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में दांडी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 1929 ईस्वी में। ऑप्शन लाहौर। ऑप्शन बी में करा 1931 ईस्वी में कराची। ऑप्शन सी में करा 1933 ईस्वी में कोलकाता। ऑप्शन डी में करा 1937 में बेलगांव। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 में लाहौर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की?
कब और किसने की। अब ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन एक मिनट, ऑप्शन ए में कह रहा है 1913 ईस्वी में कवलकरण ने। ऑप्शन बी में करा है 1925 में के.बी. हेडगेवार ने। ऑप्शन सी में करा है 1926 में चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन डी में करा 1923 में लालचंद्र ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1925 में के.बी. हेडगेवार ने। के.बी. हेडगेवार ने। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है बारदेली। ऑप्शन बी में कह रहा है अहमदाबाद। ऑप्शन सी में कह रहा है खेड़ा। ऑप्शन डी में कह रहा है चंपारण। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बारदेली किसान आंदोलन में के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1916 में। ऑप्शन बी में 1917 में। ऑप्शन सी में 1918 में। ऑप्शन डी में 1919 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1916 में। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक मिनट क्वेश्चन नंबर 11 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी में कह रहा है रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन सी में कह रहा है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी में कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटने का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 एक मिनट तो इसको फ्रेश कर दिया जाए। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। ताशकंद में किसने 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है लाजपत राय। ऑप्शन बी में कह रहा है I.N. जोशी। ऑप्शन सी में कह रहा है सत्यभक्त। ऑप्शन डी में कह रहा है M.N. राय। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी M.N. राय। M.N. राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है अली मुसाफिलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है सथल विद्रोह। ऑप्शन बी में कह रहा है मोपाली विद्रोह। ऑप्शन सी में कह रहा है रंपा विद्रोह। ऑप्शन डी में कह रहा है खेंडा विद्रोह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल विद्रोह। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बंदरगाह खान का कहा जाता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में कह रहा है एक मिनट। ऑप्शन ए में कह रहा है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी में कह रहा है आगा खां। ऑप्शन सी में कह रहा है सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी में कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खां।
खान अब्दुल गफ्फार खां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खां। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1916 में, ऑप्शन बी में करा 1919 में, ऑप्शन सी में करा 1918 में, ऑप्शन डी में करा 1917 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 में ईस्वी में चंपारण विद्रोह 1917 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? और ऑप्शन की तरफ चलें, कब देना चाहिए, गलत दे दिया है क्वेश्चन नंबर 16। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर रहा है 1919 में, ऑप्शन बी में कर रहा है ऑप्शन ए में कर रहा है 1909 में, ऑप्शन बी में 1919 में, ऑप्शन सी में कर रहा है 1935 में, ऑप्शन डी में कर रहा है 1926 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की दुनिया में, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 मालूमेंटो सुधार कब हुआ? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1919 में, 1917 में, ऑप्शन बी में करा 1910 में, ऑप्शन सी में करा 1908 में, ऑप्शन डी में 1909 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है A.O. हयूम, ऑप्शन बी में कह रहा है W.C. बनर्जी, ऑप्शन सी में कह रहा है बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन डी में कह रहा है एनी बेसेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, W.C. बनर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? अब कह रहा है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? और यहाँ कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने थी? और देखिए इसका ऑप्शन और इसका ऑप्शन सेम है। इसमें भी ऑप्शन ए में, इसमें भी ऑप्शन ए में है A.O. हयूम, ऑप्शन बी में कर रहा है W.C. बनर्जी, ऑप्शन सी में कर रहा है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी में कर रहा है एनी बेसेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, A.O. हयूम। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हयूम किए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, W.C. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में कह रहा है कैप्टन मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी में कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है 1922 में, ऑप्शन बी में 1924 में, ऑप्शन सी में 1927 में, ऑप्शन डी में 1928 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है
ऑप्शन ए में कह रहा है 1921 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1928 में, ऑप्शन सी में 1929 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1936 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1936 में। भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान शासक था। अब कहाँ का शासक था, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है मैसूर, ऑप्शन बी में कह रहा है शिमला, ऑप्शन सी में कह रहा है कश्मीर, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की दुनिया में चलें, 24 की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। सॉरी राज नहीं, नगर, राज तो बिहार राज्य है। कह रहे सिखों के 10वें, देखिए सिखों के 10वें गुरु कौन हो जाएंगे, तो गुरु गोविंद सिंह। और कह रहा है अंतिम गुरु कौन हो जाएंगे, तो गुरु गोविंद सिंह। दोनों का आंसर गुरु गोविंद सिंह। और फिर इसमें कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था, बिहार के किस नगर में हुआ था। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है मुंगेर, ऑप्शन बी में खगड़िया, ऑप्शन सी में पटना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पटना। सिखों के 10वें गुरु और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना नगर में हुआ था, बिहार के पटना नगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी में दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी में विवेकानंद, ऑप्शन डी में कह रहा है ऑप्शन डी है आपका रामकृष्ण परमहंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 की दुनिया में चलें। क्वेश्चन नंबर 26 की दुनिया में चलें तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, एक मिनट रिकॉर्ड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1895 में, 1895 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1900 में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1915 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1916 में। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1915 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उसमें उस समय अध्यक्ष थे, उसके स्थापक थे, संस्थापक थे। और अब कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में 1885, ऑप्शन बी में 1890, ऑप्शन सी में 1895, ऑप्शन डी में 1900। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1855 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1857 में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1885 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1887 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1857। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। देखिए 10th क्लास की अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस तरह के सभी
सब्जेक्ट का, सोशल साइंस के 5 सब्जेक्ट और साइंस के 3 सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत, मैथ की सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं।